मनु भाभी, मैं जानता हूं कि आपको बहुत तकलीफ पहुंची है, बहुत दुख हुआ है आपको, और मैं भी बहुत शर्मिंदा हूं। सलोनी ने जो कुछ भी कहा और किया, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ये सब कहने से मेरी वो इज्जत मुझे वापस मिल सकती है जिस पर सलोनी ने कीचड़ उछाला था, तो मैं आपको माफ करने को तैयार हूं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मैं माफी चाहती हूँ। ऐसी बात नहीं है मन्नू। अभी सलोनी खुद अपने किए पर शर्मिंदा है, उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। हाँ ठीक कह रहा है मनु भाभी। सलोनी ने खुद मेरे ऑफिस में आकर मुझसे इस बात के लिए माफी मांगी, और वो यहाँ भी आ रही है आपसे माफी मांगने के लिए। ये तो उसका अपना घर है ठाकुर साहब, मैं उसे उसके अपने घर में आने से रोकने वाली कौन होती हूँ। लेकिन हाँ, अगर वो यहाँ मुझसे माफी मांगने आ रही है तो उसे रोक दीजिए। मन्नू भाभी, अगर ये घर सलोनी का मायका है तो क्या आप सलोनी की मां नहीं है? इतनी जल्दी आप बचपन की सारी बातें भूल गई कि सलोनी से अगर छोटी से छोटी गलती हो जाती थी तो आप उससे नाराज होने का नाटक करती थी, और सलोनी तब तक आपके पीछे पीछे घुमा करती थी जब तक कि वो आपको मना नहीं लेती थी। तो क्या आज वही सलोनी अपनी गलती की आपसे माफी मांगेगी? तो क्या आप माफ नहीं करेंगे? सलोनी को माफ कर दीजिए मन्नू भाभी। सही कहा तूने ना इब्राहिम, मेरा दिल जानता है कि कैसे मैं पल पल तड़प रही थी, छटपटा रही थी कि कब मेरी और सलोनी की ये दूरियां खत्म। मैं जानती थी कि मेरी सलोनी कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तो जरूर कहीं कोई गलत फहमी हुई होगी, वरना मेरी लाडक कभी। आइए पधारिए समझी जी, आइए शेष पधारिए। मनु भाभी, बस बेटा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तू जो कहना चाहती है वो तो मैंने तेरी आंखों में ही पढ़ लिया। तेरे आने से पहले ब्रिजेश सा ने हमें सब कुछ बता दिया। सोचा तो मैंने यही था, अपने आत्मा के खिलाफ जाकर मैं आपसे माफी मांग लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ी गलती कर रही थी मैं, लेकिन अब नहीं करूंगी। मनु भाभी, शायद मैं भूल रही थी कि हर रिश्ते से बड़ा एक रिश्ता होता है, इंसानियत का, सच्चाई का रिश्ता, और मुझे इस रिश्ते की लाज रखनी होगी। आज श्रीधर के माता पिता ने मुझे एक नई प्रेरणा दी है। और सच्चाई ये है कि अभी पिया का दोषी है। उसने पाप किया है तो उसको सजा भी भुगतनी ही होगी। चाहे
जो कुछ हो जाए, मैं अभी को माफ नहीं करूंगी। सलोनी, तुम होश में तो हो? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? होश मैंने खो दिए थे, अब फिर से होश में आई हूं। भाई साहब, एक निर्दोष को सजा मिली है और एक दोषी यहां खुशियां मना रहा है। सजा सिर्फ श्रीधर को नहीं मिली, उसके माता पिता भी अभी के लगाए इस आग में जल रहे हैं। समाज के तानों ने उन्हें आज आत्महत्या के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था। मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ सलोनी, लेकिन उनका ये कदम उनकी शर्मिंदगी की वजह से ही उठा है। श्रीधर जैसी औलाद को जन्म देने की शर्मिंदगी किसी भी माँ बाप से यह करवा सकती है। सही कहा ब्रजेश जी। जब बेटे की करतूत पता चल गई है तो किस मुंह से जिएंगे? बस ब्रजेश साहब, इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिसके लिए बाद में हम सबको पछताना पड़े, आप चले जाइए यहाँ से। मम्मा, पिया, आप लोग अपना सामान बांध लीजिए, हम लोग यहां से जा रहे हैं। लवली, एक तरफ सलोनी सबकी नजरों से गिर गए और अब ये भुक्खड़ मंडली यहां से जा रही है। इसे कहते हैं लकी डे। क्या बात है अभी बेटा? अचानक? मनु भाभी? देवरानी सा अभी ठीक कह रहा है। आज तक इस घर ने हमारा साथ दिया और हमने इस घर का, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज मैं तुम्हारी बेटी के खिलाफ खड़ी हूँ। ये आप क्या कह रही हैं मन्नो भाभी? ये जरूरी तो नहीं कि हम सलोनी का साथ केवल इसलिए दें कि वो हमारी बेटी है। हम रिश्तों का नहीं, सच का साथ देना चाहते हैं मन्नो भाभी। और आज का सच ये है कि सलोनी गलत है, उसे जरूर कोई बड़ी गलतफहमी हुई है। हम सब अभी को जानते हैं और ये मानते हैं कि वो ऐसा गिरा हुआ काम नहीं कर सकता। हम आपके साथ हैं मन्नो भाभी। मनु भाभी, हम ये तो नहीं जानते कि सलोनी ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि सलोनी की गलती की सजा हम अपने इतने पुराने रिश्ते को नहीं दे सकते। लेकिन देवरानी साहब, बस मन्नो भाभी, फैसला हो चुका है। आप लोग यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं। मन्नो भाभी, कोई और होता तो हम शायद मान भी लेते, लेकिन हमारी मन्नो भाभी का खून इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता। रुक जाइए मन्नो भाभी, आप कहीं मत जाइए। अरे, आप लोग आ गए? तो कैसा रहा सब कुछ? क्या हुआ ब्रजेश? ये सवाल आप मुझसे नहीं भाभो, अपनी इस बहू से पूछें, जिसकी वजह से आज हम अपनी बहन के ससुराल में बेइज्जत करके निकाले गए थे।
पूछिए इसे, अपने ही परिवार के खिलाफ जाकर क्या मिल रहा है इसे? भाई साहब, मैं जानती हूँ मेरे इस कदम से सबको तकलीफ हुई है, लेकिन सच्चाई का साथ देना अपने परिवार के खिलाफ होना कैसे हो सकता है? मैं तो सिर्फ उन बूढ़े माँ बाप को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ जिनके बेटे पर लगे झूठे इल्जाम ने उनसे उनकी जीने की इच्छा छीन ली है। दूसरों की फिक्र है तुम्हें सलोनी, इस परिवार की नहीं। हम जिए या मरे इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क पड़ता तो सिर्फ अपनी जिद से, अपने इस पागलपन से। भाई साहब, मेरी बात। बस सलोनी, अब सुनने और कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। हैरानी हो रही है मुझे कि तुम ये समझ ही नहीं पा रही हो कि तुम सच्चाई का साथ नहीं दे रही हो, इस घर के सबसे बड़े दुश्मन का साथ दे रही हो। तुम उस श्रीधर को इंसाफ दिलाना चाहती हो जिसने जिंदगी भर हमारी बहन के साथ नाइंसाफी की है। मरते मरते श्रीधर तुम्हारे दिमाग में इतना जहर भरकर चला गया है कि अब पिया की खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन तुम बन गई। नहार, अपनी इस बीवी को समझाओ, ये इस घर की बहू है, इस घर की बेटी का घर ना उजाड़े। नाहर बेटे, समझने की कोशिश करो ना कि अगर सलोनी को इस बात में सच्चाई नजर ना आती तो आज वो इस तरह अपने परिवार के सामने खड़ी ना होती। नाहर, मुझे आपके साथ की जरूरत है। आज मेरे साथ कोई नहीं नाहर। घर के लोगों का सहारा, उनका विश्वास, कुछ नहीं। कम से कम आपसे तो उम्मीद कर सकती हूँ। तुम्हारे पास इस परिवार के खिलाफ जाने की वजह हो सकती है सलोनी, लेकिन मेरे पास इस दुनिया में ऐसी कोई वजह नहीं है जो मुझे या मेरी सोच को मेरे अपनों से अलग कर सके। जरा अपने आप से एक सवाल करके देखो सलोनी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस परिवार में कोई भी बुराई का साथ दे सकता है? तो फिर आज तुम अकेली क्यों किसी को तुम पर विश्वास नहीं है आज? इसका जवाब सीधा सा है सलोनी, जवाब यह है कि आज तुम गलत हो, तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारा मकसद गलत है। मुझे आपके सहारे की जरूरत थी नाहर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना सहारे मैं चल नहीं सकती। मैं लड़ूंगी नाहर, और तब तक लड़ूंगी जब तक दोषी को सजा और निर्दोष को न्याय नहीं मिल जाता। ना जाने कौन सा गोंद लगा कर आई है मन्नू भाभी, किस घर के सभी लोग उससे चिपके ही रहे। अच्छा खासा अपने बहू बेटे के साथ ये घर छोड़कर जा रही थी, लेकिन मम्मी जी और पापा जी ने जाने क्यों रोक लिया उन्हें। अब तुझे क्यों रो रही है?
चुप हो जा मेरी अम्मा, दूध पिला तो दिया, क्यों रो रही है? चुप हो जा, चुप हो जा मेरी माँ। सेठानी, मारना है क्या मेरी बच्ची को? 10 बार कहा है तुमसे गिनी कि ये तुम्हारी बच्ची नहीं, मेरी बच्ची है। एक मिनट सेठानी, बच्ची तो ये मेरी ही है, क्योंकि इसके रगों में खून भी मेरा है और इसके पेट में जो दूध है ना, वो भी मेरा है। और हाँ, एक बात और मेरी ध्यान से सुन लो। आज ये जो तो आंखें है ना, वो दिखाना बिल्कुल छोड़ दो मुझे। और आज के बाद से मुझसे जरा भी चू चपड़ की ना तुमने, तो सारा लेना देना मैं यही बराबर कर दूंगी सेठानी। भाभी साहब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली बच्ची की रोने की आवाज सुनाई थी, इसीलिए चली आई। क्या हुआ, बच्ची इतना क्यों रो रही है? अच्छा, तो अब तुम तय करोगे कि मेरी बच्ची कब रोएगी और कब नहीं? हाँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरे कमरे में मुझसे बिना पूछे। तुम मेरे कमरे से और मुझसे दूर रहो तो तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। अब जाओ यहाँ से। अरे पिया, पिया बात क्या है? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं अभी, वो बस। पिया बात क्या है? अभी वो कुछ नहीं। बताओ ना पिया। अब ये सब कुछ क्या हो रहा है हमारे साथ? इतनी बेरुखी, इतनी नफरत। और सलोनी भाभी साहब, जिन्हें मैं अपना इतना अच्छा दोस्त समझती थी, वो भी मेरी खुशियों के खिलाफ। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? सलोनी दीदी ऐसे कह रही हैं बिकॉज उन्हें गलतफहमी हुई है, और वक्त के साथ साथ आज नहीं तो कल उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अभी प्लीज, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मेरे कुछ फर्ज है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ये क्या कर दिया तुमने? I'm sorry पिया, I'm really very sorry। क्या करूं मैं? तुम्हें इतना करीब पाकर मैं ये भूल गया था कि हमारे बीच में तुम्हारे गुजरे हुए कल की डरावनी यादें। अभी गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो मेरी है, जो बीवी होने के बावजूद भी वो सारी ड्यूटीज नहीं निभा पा रही है। इट्स ओके पिया, तुम मेरे सामने हो, मेरे लिए तो यही बहुत है। तुम सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है, तुम थक गई होगी। थैंक्स अभी। बुरा फंसा यार, इस खेल को मैं जितना आसान समझ रहा था, ये उतना आसान नहीं है। लगता है कि जो नाटक मैंने पिया को पाने के लिए किया, उसे जारी रखना होगा। अब मुझे मेरा हर कदम बहुत ही सोच समझ कर उठाना होगा, क्योंकि मेरी एक तरफ काकी सर तो दूसरी तरफ सलोनी है। एक कदम भी गलत हुआ ना तो
मैं जानती हूँ तुम कितना अकेला महसूस कर रही होगी। इस लड़ाई में तू अकेली नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। ये लड़ाई तू जरूर जीतेगी। मैं जानती हूँ बाबू, लेकिन कैसे? मेरी समझ में तो ये तक नहीं आ रहा है कि मैं इस लड़ाई की शुरुआत कहाँ से करूं। ऐसा क्या करूं जिससे सच्चाई सबके सामने आ जाए? देख सलोनी, अभी का झूठ सबके सामने रखने से पहले तुझे श्रीधर का सच सबके सामने लाना पड़ेगा। यानी कि श्रीधर की वो मेडिकल रिपोर्ट जिसका तूने जिक्र किया था, वो रिपोर्ट हमारे हाथ आ जाए ना तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। लेकिन बाबू वो रिपोर्ट तो खो चुकी है, अब वो हमें कहाँ से मिलेगी? मैं तो ये भी नहीं जानती कि श्रीधर ने वो टेस्ट कहाँ से करवाए थे। लेकिन तूने वो रिपोर्ट अपनी आंखों से देखी थी ना, याद करो। कुछ भी उसमें से तुम्हें याद हो, जैसे डॉक्टर का नाम या पता या हॉस्पिटल का नाम या कोई भी छोटी सी बात जिससे हमें कोई सुराग मिल सके। बाबा मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है, कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि उस लैब का नाम पी से शुरू हो रहा है। लेकिन इससे हमें क्या पता चलेगा? शायद कुछ भी पता ना चले, लेकिन शुरुआत के लिए इतना काफी है सलोनी। और इस शहर में ऐसी कितनी लैब होंगी जिनका नाम पी से शुरू होता है और जो ऐसे टेस्ट करती हैं। सोच, उनमें से एक शायद श्रीधर की लैब निकल आए। मानती हूँ मुश्किल है, मगर असंभव तो नहीं।